हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ट्रेनिंग गुरुजी चैनल में दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आ चुका हूं मैं। और आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं ईएफआर रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि 400 वैकेंसीज़ के ऊपर आया था। और एक बहुत शॉर्ट नोटिस आया था वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट जो पीआरबी ने पब्लिश किया था। तो इसी के संपर्क में बात करेंगे। और बहुत सारा सवाल मुझसे पूछा गया, तो सभी ने बताया सर कोई वीडियो बनाइए, कोई अपडेट दीजिए। और बहुत सारे सवाल थे, जिनमें से सबसे पहला सवाल था कि ईएफआर रिक्रूटमेंट का क्या अपडेट है, क्या ये कोई फेक न्यूज़ है या कुछ होने वाला है या नहीं है, या कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कब हो रहा है, और आगे क्या प्रोसेस है, इसका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसमें किस तरीके का रिक्रूटमेंट होगा। ये सब बहुत सारा सवाल था जो मुझसे लगातार पूछा गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताया जाए कि क्या होने वाला है, क्या होना है और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात, जो हमारा रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस था वो इलेक्शन से पहले आ गया था, और उसके बाद से कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये सभी जितने भी वैकेंसी जो वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा दिया गया है, सभी वैकेंसीज पर हो गया है। प्रॉब्लम यही हो गया कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जो भी अभी जैसे आप लोग मान लीजिए, पकड़ लीजिए WBP SI का, कांस्टेबल का, उसके बाद कोलकाता पुलिस का, जो भी है सबका अभी तो क्या हुआ है कि रुका हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्या है, एक केस हो गया है जो है OBC की वजह से। तो OBC सर्टिफिकेट में कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये केस हो गया है, हाई कोर्ट में पहुँचा है। अब हाई कोर्ट इसको जब तक आगे के लिए कोई निर्देश नहीं आता है, तब तक इसको मुझे नहीं लगता कि कोई काम आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये सब काम रुका हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि OBC सर्टिफिकेट में सभी को अभी सुनने में आ रहा होगा, जिनके पास OBC सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया है, आपका काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा काम आएगा और कौन सा OBC सर्टिफिकेट आपका यूज़फुल होगा, वो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो पहली बात कि 2 रूल बना था, जो कि 2010 से पहले 5 OBC के नियम थे, जिनमें से किसी भी एक को फॉलो करने पर आप OBC सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाता था। उसके बाद 2010 के बाद फिर 5 ऐसा नियम बना, जिसकी वजह से OBC सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ। तो इसकी वजह से क्या है कि इससे जो है 2010 से पहले वाले जितने सर्टिफिकेट होल्डर है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी 2010 के बाद भी जिनके पास सर्टिफिकेट है और वो पुराना वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके, पुराना 5 जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके उनका सर्टिफिकेट बनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। लेकिन 2010 के बाद से जो नया 5 नियम निकला, उसके अनुसार अगर किसी का सर्टिफिकेट बना है तो वो वहाँ पर कैंसिल होगा, ऐसा करके बात चल रहा था। तो ये हुआ आपका OBC सर्टिफिकेट। और इसी के वजह से क्या है, अभी जितना भी अपडेट है सब क्या हुआ है, थोड़ा रुका हुआ है, पेंडिंग में है। अगली बात यहाँ पर पूछने में आ रहा है कि सर EFR रिक्रूटमेंट का फेक न्यूज़ है या क्या है। तो फेक न्यूज़ कुछ नहीं है। यहाँ पर से हम लोग का जितना ऑफिशियल है, जो काम था सब करने के बाद ही हम लोगों ने अपना रिक्वायरमेंट, अपना जो वैकेंसीज़ है, जो खाली वैकेंसी है, इन सब का हम लोगों ने रिकॉर्ड भेजा। रिकॉर्ड भेजने के बाद ही जो अथॉरिटी से हम लोग को ये सब मैसेज आया, उसके द्वारा ही ये सब काम हुआ है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूर और ज़रूर EFR का वैकेंसी ज़रूरी फिलअप होगा। अगली बात यहाँ पर अगला चीज़ सवाल क्या आता है कि कब आएगा। तो कब आएगा ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग एक चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंतज़ार कर सकते हैं। अब वो मेरे बोलने पर या आपके बोलने पर या किसी के बोलने पर वो काम नहीं होगा। इतने साल, जो 12-13 साल बाद जो वैकेंसी आया है, ये किसी के वजह से नहीं आया है या किसी पर्टिकुलर आदमी के वजह से या इसकी वजह से नहीं है। सरकार को ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने वैकेंसी को फिलअप करने का सोचा। तो सरकार का ही जो है, उनका अपना नियम है, उनका अपना चलने का समय है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, सरकारी काम में टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा इतने साल इंतज़ार हो गया है, तो अभी कुछ महीने और थोड़ा इंतज़ार हो जाए। तो जल्दी आपको नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना, अपना प्रैक्टिस, अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। और दूसरी बात है कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो बात यही है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो OBC सर्टिफिकेट है उसी वजह से केस ओके है। अगर इसमें कोई प्रोसेसिंग हो भी जाता है तो बाद में आपको ये असुविधा होगा, जो OBC सर्टिफिकेट होल्डर है उनको फिर तकलीफ होगा, वहाँ पर कुछ काट छांट हो गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए इन सब झमेले में ना पड़ते हुए
आपको सबसे अच्छा है ये केस अगर मिट जाए, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, काम होगा, वो सुचारू रूप से होगा, अच्छी तरीके से होगा। तो ये था एक बात। अब आगे क्या करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे क्या करना है, देखिए हम लोग तो हैं डिफेंस में, हम लोग अब फोर्स में हैं, खुद ही मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मुझसे ये काम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो न्यू एस्पेरेंट्स हैं, जो लोग ईएफआर में आप लोग कार्यरत होना चाहते हैं, ईएफआर वैकेंसी आप लोग फिलअप करना चाहते हैं, आप लोग रिक्रूट बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप लोग यहाँ से जो पीआरबी है, पीआरबी में आपको जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, 5, 6, 4 या 10 आदमी का एक ग्रुप बनाइए। आप लोग यहाँ से आपको वहाँ पर पीआरबी में जाना पड़ेगा और एक छोटा डिपुटेशन जो है वहाँ पर देना पड़ेगा, और वहाँ पर ही आपको पूछना पड़ेगा कि क्या अपडेट है हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो शॉर्ट नोटिस निकला था, तो उसके बाद ये अभी कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया है, तो इसको हम लोगों को देने में क्या तकलीफ़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, और होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप लोग इस विषय में पूछ सकते हैं। ये मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग अगर जाते हैं तो 4 मिनिमम 4, और उसके बाद आप लोग जितने भी हैं जा सकते हैं। एक छोटा सा पिटिशन करना पड़ता है, पिटिशन लेकर वहाँ पर डिपुटेशन देना पड़ेगा। साथ ही वहाँ पर जो भी ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे पीआरबी ऑफिस में, तो वहाँ पर जाकर आप लोग बात कीजिए, आपका जो क्वेरीज है उसको पूछिए, और जब जा रहे हैं अगर जाएँ तो ज़रूर पूछें, और एक सवाल नहीं, आपको जो जो आपका सवाल है वो सब वहाँ पर पूछें। उन लोगों को अगर मालूम रहेगा तो ज़रूर वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ आप लोगों को जो मैं बताना चाहता था कि अगर इस चीज़ को और थोड़ा आपको जल्दी है और डिटेल्स में जानना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, 4, 5 मिनिमम 4 होना ही है। आप लोग जाइए वहाँ पर डिपुटेशन दीजिए, और वहाँ पर आप लोगों को जो सवाल है उसको सवाल को वहाँ पर उठाइए, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको और अच्छी जानकारी आपको पता चलेगा। तो यही था, अभी यही अपडेट है। अभी आप लोगों को इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, प्रिपरेशन लीजिए, ये टाइम है आप लोगों का प्रिपरेशन करने का। साथ ही आप लोगों को बता दूं, कुछ रेगुलेशंस चेंज हो सकता है, कुछ एक्ट है, ईएफआर एक्ट है, वो भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस बार जो रिक्रूटमेंट है उसमें एग्ज़ाम होने का चांसेस ज़्यादा है। मैंने अपने पहले वीडियो में जब ये नोटिस पहले निकला था उस समय भी आप लोगों को बताया था, और अभी भी बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एग्ज़ामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश होता है, वो सब आप लोगों को उसी प्रकार आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और ख़ुद को तैयार रखना है। तो ज़रूरत पड़े तो आप लोग कोई कोचिंग क्लास लीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा एक आप लोगों को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ पर बढ़ेगा ग्रुप स्टडी होने से। आप ऐसे अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ ये पढ़ाई सिर्फ आपको ईएफआर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, बाकी जितना भी रिक्रूटमेंट है उस सभी में आप लोगों को काम में आएगा। तो मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों को, सिर्फ फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं, अभी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर।